जय माता जी की राम राम। जितने भी भाई बहन अभी मुझे देख रहे हैं या मुझसे लाइव से जुड़े हैं, उन सभी को जय श्री राम, जय माता जी की। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो मुद्दा है लाइव आने का, वो ये मुद्दा है कि कुछ टाइम पहले जब सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड हुआ था, उसमें शीला शेखावत ने ये बोला था कि मैं शकुंतला चौधरी को नहीं जानती कि वो कौन है, जबकि उनकी फर्स्ट वाइफ शकुंतला चौधरी है। मैंने हर बार आपसे सबसे यही कहा कि हम दोनों से पहले उनकी धर्मपत्नी शकुंतला चौधरी है। अभी तारीख 2 को, अभी जो 2 तारीख गई है, 2 सितंबर को शकुंतला चौधरी के घर में, यानी कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी के पैतृक गांव में, उनके खुद के घर में चोरी हुई है, जिसमें एफआईआर दर्ज हुई है। जिसमें गोगामेड़ी थाना में जो एफआईआर दर्ज हुई है, उस एफआईआर के मुताबिक ही मैं आप सबके सामने लाइव आई हूँ। ना मुझे ये पता कि इसमें कितनी सच्चाई है। सच्चाई का पता जब चलेगा जब प्रशासन इस चीज को सबके सामने साबित कर देगा कि हाँ, चोरी की किसने है। लेकिन जो चोरी हुई है वो शकुंतला चौधरी यानी सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी के पैतृक गांव में उनके खुद के घर में हुई है, जो कि बताए अनुसार एफआईआर के अनुसार मैं आपको बता रही हूँ कि 35 लाख के नकदी गहने चोरी हुए हैं और 35,000 रुपए कुछ चोरी हुए हैं और कुछ पैरों के पायल, बिछिया, ये सब बताए जा रहे हैं उसमें। तो मुकदमा तो दर्ज हो चुका है। जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो हुआ है शीला शेखावत, राष्ट्रीय राजपूत कर्री सेना की राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, और संपत सिंह मांडी उर्फ अभयराज सिंह शेखावत और उनके भाई अधिराज सिंह शेखावत पे जो कि मुकदमा दर्ज हुआ है गोगामेड़ी थाने में। इसमें कितनी सच्चाई है, प्रशासन से मेरी हाथ जोड़कर अपील है कि इस मुकदमे को आगे बढ़ाएं और सच्चाई कितनी है इसमें, चोरी कब हुई, कैसे हुई, क्या हुई, इस चीज का पता किया जाए। प्रशासन के साथ साथ मैं आप सभी भाइयों से भी निवेदन करती हूँ कि 36 कौम से निवेदन करती हूँ कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने हर 36 कौम के हर भाई बहन के काम आए हैं, हर लड़ाई में वो आगे आए हैं। तो इस लड़ाई में आप सभी भाई बहन शकुंतला चौधरी, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का साथ दें। प्रशासन तो कर ही रहा है काम, लेकिन आप सब भी उनका साथ दें, उनको भी न्याय मिले, ताकि उनके घर में जो गहने, जो पैसे थे वो चोरी हो गए। आज सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी हमारे बीच में नहीं है। 36 कौम के लिए मैं बोल रही हूँ, ये नहीं है कि मैं ये बोलूंगी 35 कौम या 33 कौम, 34 कौम नहीं, 36 कौम को। हालांकि राजपूत समाज ने शीला सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का बहुत सपोर्ट किया है क्योंकि वो उनके समाज से है। लेकिन मैं आप सभी 36 कौम से ये बोलना चाहती हूँ कि 35 कौम और भी तो है ना, वो क्यों नहीं साथ दे रही। आज उन सबको हमारे साथ हमारा सपोर्ट देना चाहिए। हमारे पीछे कोई नहीं खड़ा। आज शकुंतला चौधरी के घर में चोरी हुई है। जो चोरी करवा सकता है वो मर्डर भी कर सकता है। जो औरत आज तक सामने नहीं आई, उनके मर्डर होने के बाद में, उनका जब मर्डर हुआ था उसके बाद या तो शीला शेखावत सामने आई या सपना सोनी सामने आई है, लेकिन कभी आज तक शकुंतला चौधरी का आपने फेस नहीं देखा होगा कि शकुंतला चौधरी सामने आई है क्या। अगर वो औरत गलत होती या कुछ भी होती, अगर उसको पैसों का लालच होता, किसी चीज का लालच होता, तो वो भी शीला की तरह आके लड़ाई लड़ सकती थी। लेकिन वो औरत थोड़ी दिमाग से डिस्टर्ब थी उस टाइम, इसलिए वो सामने नहीं आ पाई। वो यही चाहती है कि अपने घर में जैसे भी वो बैठी है, प्रशासन अपने काम में लगा हुआ है, मुलजिमों को सजा दिलाने में भी लगा हुआ है। एनआईए ने मुझे खुद 5 सितंबर को बुलाया था, मेरी बात हुई है एनआईए से, उन्होंने ही मुझे बताया 5 सितंबर को एनआईए ने कि शकुंतला चौधरी के घर में चोरी हुई है। क्या आपको पता है? मैंने कहा नहीं मैम, मुझे नहीं पता कि शकुंतला के घर में चोरी हुई है क्या। लेकिन मुझे आज सुबह जब मैंने दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर देखा तो उसमें न्यूज आई हुई थी कि शकुंतला चौधरी के घर में चोरी हुई है। फिर मैंने गोगामेड़ी थाने से एफआईआर की कॉपी मंगाई। एफआईआर की कॉपी मंगाने के बाद ही मैं आप सबके सामने
ये अपील लेकर आई हूँ आप सब भाई और बहनों के सामने कि प्लीज, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने 36 कौम के लिए लड़ाई लड़ी है, तो आज उनके घर में चोरी हुई है। वो शकुंतला चौधरी के घर में नहीं, वो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के घर में चोरी हुई है। वो घर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का है। वो गहने सारे सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के थे, उनकी कमाई से खरीदे हुए गहने थे। वो उनकी पत्नी शकुंतला चौधरी के थे, ना मेरे थे ना शीला के थे, क्योंकि वो उनके लिए थे। तो आज उनके घर में आप रात को घुस के उनके घर में चोरी करती हो, फिर आप बोलते हो मैं शकुंतला चौधरी को जानती नहीं। मैं 36 कौम से यही कहना चाहती हूँ कि आप सब भाई और बहन सच्चाई का साथ दें, ना कि किसी संगठन के मुखिया का। संगठन के मुखिया का साथ दोगे तो कल आप लोगों के साथ भी होगा, तो आपके साथ कौन खड़ा होगा? क्या इस देश में न्याय लेने का या मांगने का हक सिर्फ संगठनों का या पार्टियों का ही है? हम जैसे आम लोगों का नहीं है? कल को आपके घर में कुछ होता है या मेरे घर में कुछ होता है, जिन लोगों ने चोरी करवाई है वो मर्डर करने में भी देर नहीं लगाएंगे। तो प्रशासन से मेरी यही मांग है कि जल्द से जल्द इस FIR दर्ज जो हुई है इस पर काम में लगे, और जो भी मुलजिम है उनको पकड़ा जाए, और जो भी चीज चोरी हुई है उसकी बरामदगी होनी चाहिए। जो भी चीज चोरी हुई है वो चीज वापस उनसे लेकर शकुंतला चौधरी को दी जानी चाहिए। शकुंतला चौधरी के पास कुछ नहीं है फिलहाल, उसके पास जो भी जमीन या उसका घर है या जो उसके गहने हैं वही उसके पास है। पति तो तुम लोगों ने छीन लिया, लेकिन जो चीज बची है उसके पास वो तो रहने दो। आप हर चीज को झुटला देते हो, 2-4 चमचे रखते हो अपने पास में, जो 2-4 चमचे आ जाते हैं कि नहीं शीला जी ये, शीला जी वो, शीला जी ये, शीला जी वो। क्यों? आज शकुंतला के पास कोई संगठन नहीं है, उसके पीछे कोई नहीं खड़ा, तो आप क्या सोच रहे हो कि उसके घर में चोरी करवाओगे, उसका मर्डर करवाओगे? कल आपने उसके घर में चोरी करवाई है, मुझे भी संचेत रहने के लिए बोला है NIA ने। आप जैसे लोग जो चोरी करवा सकते हैं वो मर्डर भी करवा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं गलत लगती हूँ, क्योंकि उनके समाज में जो 2-4 है ना, उनको इसलिए मैं गलत लगती हूँ क्योंकि मैं सच्चाई बोलती हूँ और सच्चाई साबित भी करना जानती हूँ। आप मेरी फेसबुक पर जाकर FIR कॉपी जो है वो पढ़ सकते हैं। बोलने से कुछ नहीं होता। उस औरत से जाके पूछो उसके घर में क्या चोरी हुआ है, क्या है क्या नहीं। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता। और रही बात शकुंतला चौधरी की, तो उसके साथ अब आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके साथ में अब मैं खड़ी हूँ, ठीक है? और आप मुझे कुछ भी बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सच के साथ थी, सच के साथ हूँ, सच के साथ ही रहूंगी। लेकिन आप सब भाइयों का सपोर्ट चाहिए मुझे, इसलिए मैं लाइव आई हूँ कि प्रशासन तो है ही, प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन साथ में आपको अगर इस संगठन में कुछ भी होता है, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के संगठन में कुछ भी होता है, तो लोग खड़े हो जाते हैं कि उस भाई ने ये बोल दिया, उस भाई ने ये बोल दिया, उस भाई ने हमारे कास्ट को गाली निकाल दी, हमारे समाज के साथ ये कर दिया, हमारे समाज के साथ वो कर दिया। तो हमारा समाज नहीं है क्या? क्या हम ऊपर से पड़े हैं, या हम किसी जाति से नहीं है, किसी समाज से नहीं है? हम क्यों नहीं लड़ाई लड़ सकते हम अपनी? और मैं तो 36 कौम से ही कहूंगी कि 36 कौम को ही शकुंतला चौधरी का साथ देना चाहिए। मैं नहीं बोलूंगी 35 कौम को देना चाहिए, 36 कौम को ही देना चाहिए, बल्कि राजपूत समाज को भी शकुंतला चौधरी का साथ देना चाहिए, क्योंकि वो धर्मपत्नी है सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की। आपके समाज के, आपके राजपूत संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी है वो। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर में चोरी हुई है, संज्ञान ले आप भी। आप क्यों नहीं बोल रही करनी सेना? आप कहां गई करनी सेना? बोलना चाहिए ना करनी सेना के संगठन में से किसी को भी। क्यों नहीं आया कोई पदाधिकारी लाइव? अब क्यों नहीं बोल रहा? बोलो ना अब। जब तो तुम हर कहीं जाके पाना मार लेते हो, हर कहीं रोड पे जाके तुम लोग धरना प्रदर्शन करते हो, धरना प्रदर्शन अब भी होगा। मुझे किसी संगठन की जरूरत नहीं है, मैं अकेली काफी हूं लड़ने के लिए। और वैसे भी 35 कौम अभी भी जिंदा है, और जो 35 कौम है ना वो भी जिंदा है। उनमें भी कभी ना कभी ऐसा आएगा कि उनको भी एहसास होगा कि हाँ, इस औरत के साथ, इस बेबस के साथ गलत हो रहा है।
अगर राजपूत समाज शीला शेखावत गलत होने पे भी शीला शेखावत का साथ दे रहा है, तो क्या आप 35 कौम शकुंतला चौधरी का साथ सही होने पे भी नहीं दे सकते? आप सब भाइयों को शकुंतला चौधरी का साथ देना चाहिए। मैं मेरा साथ नहीं मांग रही आपसे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे चाहिए उस औरत का साथ जिसने सुखदेव सिंह गोगामेडी के लिए अपना सब कुछ खोया है। आज वो औरत 25 साल से अपने घर में बैठी है, उस घर में आप लोग घुस गए। आप कुछ दिन पहले तो शकुंतला चौधरी को जानते ही नहीं थे। और एफआईआर कॉपी में आप सभी भाइयों से मेरा निवेदन, हाथ जोड़ के एफआईआर कॉपी पढ़े। उस एफआईआर कॉपी में नाम क्या है? पति का नाम है सुखदेव सिंह गोगामेडी। वो तो बोलती है ना सिर्फ पत्नी धर्मपत्नी एक में ही हो, तो ये शकुंतला चौधरी का सुखदेव सिंह गोगामेडी धर्मपति कैसे हो गया फिर? आपसे भाइयों से हाथ जोड़कर मेरी विनती है, बस मैं इतना ही बोलूंगी कि प्रशासन तो अपना काम कर ही रहा है और करे भी। जल्द से जल्द इस में संज्ञान ले और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। बाकी आप सभी भाइयों से भी मेरा निवेदन है, प्लीज शकुंतला चौधरी का सपोर्ट करें, उसका साथ दें, उस गरीब लाचार का साथ दें। जय माता जी की, जय श्री राम।